Alright, hello everyone. Welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Dear student, today I will discuss about the principle of inheritance and variation, which is chapter 4th of your NCERT. That is the overview of chapter 4 part 2, right, for your CUET exam preparations. Dear student, I have earlier discussed the Gregor-Mendel. There are 7 pair of contrasting character of pea plants, and then I will discuss about the proposed 3 important laws. Now, today I will discuss about the non-Mendelian inheritance, which are divided into 4 important components, where incomplete dominance and then codominance and then pleiotropy and then multiple alleles. बच्चे इन 4 कंपोनेंट में से 2 क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है, वो आपका CUET हो या नीट हो. आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंपोनेंट पता होने चाहिए, ठीक है. नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता क्या है. नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना है, ये ध्यान रखना है. और इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है. वन ऑफ द 2 एलील्स ऑफ अ जीन्स is incompletely dominant over the other alleles. That is flower color in Antirrhinum species and Mirabilis jalpa 4 o'clock plant. ठीक है, ये पता होना चाहिए. ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल है. एंटीराइनम स्पीशीज एंड मिराबिलिस जल्पा, जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है. ठीक है, ये पहली एग्जाम्पल. दूसरा, codominance, which is non-Mendelian inheritance. ठीक है, 2 alleles or genes are equally dominant and express themselves even when they are together. समझ आ रही है बात. एग्जाम्पल क्या बच्चे, ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन, जहाँ पर आप लोग देखते होंगे जैसे AB ब्लड ग्रुप होता है ना, तो उसमें AB पॉजिटिव जिनका है ना, तो A और B सक्षम होते हैं RBCs के सरफेस पे प्रोटीन बनाने के लिए, वो इक्वली अपने करैक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, तो उसको कोडोमिनेंस बोलते हैं. डन. एंड देन प्लियोट्रॉपी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एबिलिटी ऑफ जीन्स टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट एज इट इन्फ्लुएंस टू द नंबर ऑफ करैक्टर दैट इज साइमल्टेनियसली. कहने का मतलब है कि एक जीन मल्टीपल करैक्टर को एक्सप्रेस करे, है ना. जैसे फिनाइलएनालीन आपका जीन आ जाता है, जो एक जीन्स बहुत सारे करैक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम लोग प्लियोट्रॉपी बोलते हैं. और वो जीन्स फिनाइल एनालीन्स भी बोल सकते हो, एक अमीनो एसिड है, ठीक है, जो मेंटल वो जेनेटिक डिसऑर्डर में हम लोग आगे देखेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है. एंड देन मल्टीपल एलील्स, अ जीन्स एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलील्स फॉर्म, दैट इज ABO ब्लड ग्रुपिंग, है ना. तो मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल भी ABO ब्लड ग्रुपिंग है. ठीक है, और आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे. ठीक, तो ये 4 कंपोनेंट को हम लोग कैसे कैसे डिस्कस करेंगे, हम लोग एक शॉर्ट नोट्स की हेल्प से इनको डिस्कस करेंगे. इसके साथ हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी ले लेते हैं. देखो बच्चों, जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के 4 कंपोनेंट याद रखोगे आप लोग. फिर उसके बाद हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे. इसमें हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एक एग्जांपल बताई है, टाल और ड्वार्फ का क्रॉस करवाया है. F1 जनरेशन में हमने देखा टॉल आया. देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये बता रहा है, देखो F1 जनरेशन्स में आपके पास, और F2 जनरेशन जो है वो क्या है. F2 जनरेशन्स में फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो देखनी है, तो टाल कितने हैं, 3 हैं, और ड्वार्फ कितना है, 1 है, और 1:1 जो है वो जीनोटिपिक रेशो है. तो ये याद रखनी है आपने. ठीक है, ये किसकी एग्जांपल बता रहा है, एंटीराइनम स्पीशीज में इनकम्प्लीट डोमिनेंस. देखो दूसरा, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, 2 पॉइंट याद रखोगे आप लोग. प्रपोज्ड बाय वाल्टर सुटान एंड थियोडोर ब्योरी इन 1902, थॉमस हंट मॉर्गन फॉर्मुलेटेड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग फ्रूट फ्लाइज, दैट इज ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग कौन सा ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर. क्वेश्चन पूछा जाता है कि यही क्यों लिया था, है ना, तो इसका भी कोई रीज़न है, क्योंकि इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है. ठीक है, और फिर उसके बाद
मॉर्गन्स कॉइन द टर्म दैट इज लिंकेज। ये 2 पॉइंट इसमें आपने याद रखने हैं। फिर हम लोग लेटर आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो अब इस पार्ट में हम लोग 3 कंपोनेंट ले लेते हैं इसके। एक हमने नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का लेना है, ठीक है, और दूसरा हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का लेना है, ठीक है। तो इन्हीं 2 पार्ट को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट रिवीजन नोट्स। यहाँ पे देखना बच्चे, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट, ये करेक्टर आप लोग इसके देखोगे, ठीक है, ये इसके करेक्टर आ जाएंगे इसमें। और फिर उसके बाद आप लोग डोमिनेंस की डेफिनेशन, रिसेसिव, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिराबलस जल्पा, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, there are 2 varieties of pure breeding plants in snapdragon, that is mirabilis jalpa, red flowers and white flower, है ना, क्या आएगा, pink flower are produced by the crossing of 2 when self left 2 generations has 1 red 2 pink and 1 white, the pink flower is the result of incomplete dominance, है ना बच्चे। हम लोग पेरेंट क्या ले रहे थे, उसका बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, पिंक आ रहा है ना, रेड और वाइट का क्रॉस करवा के अगर पिंक आ रहा है तो इसका मतलब रेड जो है वो अपने आप को कम्प्लीटली F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये बना हुआ आपके पास, है ना। तो जैसे हम पेरेंट क्या ले रहे हैं, रेड ले रहे हैं और वाइट ले रहे हैं, गैमीट है, F1 जनरेशन में क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है। तो मतलब जो डोमिनेंट था वो रेड था, तो डोमिनेंट अपने आप को F1 में प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे, स्लाइट डिविएशन है ये, है ना। फिर उसके बाद जो मेंडल्स के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है ना। फिर F2 जनरेशन में ये क्वेश्चन आप लोगों के PYQs में आते हैं, ये क्वेश्चन PYQs में रहता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट की फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो बतानी है जो कि सेम रहती है ना, कैसी रहती है, सेम रहती है। तो शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन स्नैपड्रैगन, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आता है, जब हम रेड और वाइट का करवाते हैं तो पिंक जैसा आता है ना। तो ये डायग्राम्स भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, पिक्चर। फिर उसके बाद को डोमिनेंस आप लोग देखें, को डोमिनेंस में हम लोगों ने क्या एग्जांपल रखी थी, को डोमिनेंस में हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन, है ना। तो ये जीन्स आप लोग यहाँ पे देखें। फिर उसके बाद मल्टीपल एलील्स देखें आप लोग, मल्टीपल एलील्स में क्या होता है, हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल ली थी, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म, है ना। तो हम लोगों ने क्या लिया था, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप लोगों ने ये वैल्यू याद रखनी है। ड्यू टू दिस सेपरेट असॉर्टमेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक शेप रिंकल्ड, इनका क्रॉस करवाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 नोवल कम्बिनेशन राउंड ग्रीन्स एंड रिंकल्ड येलो आर प्रोड्यूस्ड। रेशो याद रखनी है आपने 9:3:1। मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। तो इसमें मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों ने ये इसकी रेशो याद रखनी है 9:3:1 फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। और जो आपकी इसमें देखना है कि जीनोटिपिक रेशो क्या होती है, 1:2:1, 2:4:2:1:2:1, ये इसकी क्या आती है, इसकी फिनोटिपिक रेशो, सॉरी जीनोटिपिक रेशो आएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट देख रहे थे, है ना। मेंडल्स की डेविएशन हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसने दी है और इसका क्या काम होता है ना। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग बोलते हैं कि जो फैक्टर होता है, जो जीन्स होता है, जिसको हम एलील्स बोलते हैं, वो किस में होता है, पेयर्स में प्रेजेंट होता है, किसी सेम लोकस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। सुटान एंड बोयरी ने कंटेंट दैट पेयरिंग ऑफ सेपरेशन 2 क्रोमोसोम्स वोंट रिजल्ट इन द सेग्रीगेशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों को पूछा जाता है, सुटॉन कॉइन्ड द टर्म्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आफ्टर कंबाइनिंग नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपकी डायग्राम आ गई। G1 फेज सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट है, G2 फेज मियोसिस 1 में क्या होगा, फिर मियोसिस 2 में एनाफेज में क्या होगा, और फिर जर्म सेल्स बन जाएंगे आगे, जिसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेग्रीगेशन क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशंस, ठीक है बच्चे। फिर हम लोग यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, लिंकेज का। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। लिंकेज में क्या होता है बच्चे, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स की पोजीशन होती है, अगर पास पास होगी तो उसको हम लिंकेज बोलेंगे। और अगर क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की पोजीशन, मानो जैसे हमारे पास क्या लिंक्ड जीन बताने हमने, तो ये क्या है, ये जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, ये जीन्स हैं, और यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स है, इसके ऊपर ये जीन्स है।
तो इनको हम लोग लिंक्ड जीन बोलेंगे और इनको हम लोग रिकॉम्बिनेंट जीन बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब जो सेंटीमॉर्गन होता है ना, कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन का, अगर पास पास में है तो वो लिंक्ड जीन कहलाएंगे, अगर दूर दूर है तो वो रिकॉम्बिनेंट जीन्स कहलाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग में करेक्टर को हेरिडिटरी पास होने की, तो वो लिंक्ड जीन की होती है। रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन लाता है और लिंक्ड जीन पेरेंटल करेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ हम लोगों ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशंस में देखी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रश अप योर नॉलेज, राइट। टर्म लिंकेज वाज कॉइंड बाय, किसने दी है बच्चे टर्म लिंकेज, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिंकेज टर्म्स वाज गिवन बाय, किसने दी है, आपका मॉर्गन हो जाएगा। किसने दी है, मॉर्गन ने, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन ऑफ मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिनोटिपिक रेशियो अभी हम लोगों ने देखा था बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1, ठीक है। अब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशंस वाला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।